दोस्तों आज पेश है शैतान का बेटा। ये कवच चित्र है दोस्तों। रूपगढ़ के घने जंगलों में चार बंजारे युवक अपने काफिले से बिछड़ कर भटक रहे थे। सोमू भैया, रात हो गई, अब यहीं पड़ाव डाल दो। ये भी सही सोच रहा है, कोई सुरक्षित स्थान देख कर पड़ाव डाल देते हैं। सिर दी, अरे यह खंडर कैसा, किसी हवेली के लगते हैं। यह तो माछी की हवेली लगती है। मारा माछी कौन? मारा माछी एक अत्याचारी आदमी था। वह एक बार गांव की एक लड़की को उठा लाया था, जिससे क्रुद्ध होकर गांव वाले ने उसकी हवेली में आग लगा दी, उसे जिंदा जला दिया। ऐसे में मृत्यु होने के कारण वह प्रेत बन गया। कहते हैं वह अपनी हवेली के निकट से गुजरने वाले आदमी को मार डालता है। तो फिर हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। यह सब बेकार की बातें हैं। जंगल में हमें इतने सुरक्षित स्थान और कहाँ नहीं मिलेगा। भीतर चलो। डर तो लग रहा है, मगर रामू भैया का कहना मानना ही होगा। जो होगा देखा जाएगा। सोमू वह लोग को बड़ा मानते थे, इसलिए उसका विरोध न कर सके। यह जगह ठीक है, थोड़ी लकड़ियाँ चुन कर आग लगा लो। सुबह होते ही यहाँ से निकल पड़ेंगे। तभी इन घोड़े की नाट, लगता है भूखा है, उसे थोड़ा चारा डाल आना। पूछ पूछ, क्या बात है राजा? अचानक अगले ही पल कच कच गुर्र, उफ, यह क्या? राजा तभी स्टॉप। भोला और लालू भैंस के कारण जड़ बैठे थे। तभी बचाओ, गुर्र, कड़ाक, फिर धाड़। तभी भोला और लालू की नींद से जागी। भोला, लालू। अचानक लालू, हे भगवान। भोला, भागो। तभी खचाक, आ आ। कुछ देर बाद वह शांति छा गई। मारामाची का शिकार बने इन अभागों के विषय में कोई नहीं जान सका था, क्योंकि उस भूतिया हवेली के निकट कोई इंसान नहीं गुजरता था। इस घटना के लगभग 6 महीने बाद। सोनिया डियर, अगर हम जंगल के रास्ते चले तो डरोगी तो नहीं? मैं कर्नल की बेटी हूँ, प्रताप सिंह। डरना मैंने सीखा नहीं। तो फिर है, ठीक है, जंगल के शॉर्टकट लेता हूँ। और प्रताप सिंह वास्तव में रूपनगर का जमींदार था। अपनी पत्नी सोनिया माँ बनने वाली थी, उसके लिए शहर में चेकअप करा कर वापस लौट रहा था। कुछ देर बाद, यह पुरानी हवेली में लोग कहते हैं प्रेत का निवास है। अरे यह खंडर कैसे? तभी घर, क्या हुआ प्रताप डियर? इंजन बंद हो गया, शायद रेडिएटर में पानी खत्म हो गया है। यस मैडम, पानी ही खत्म हुआ होगा। अब क्या करें? उस हवेली में प्रेत से मांग लाओ। क्या तुम भूत प्रेत पर विश्वास करती हो? बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं करता। खैर तुम यहीं बैठो, मैं निकट के तालाब से पानी लेकर आता हूँ। ओके। प्रताप के जाने के बाद चांदनी में यह खंडर कितने रहस्य में लग रहा है। प्रताप वापस आने तक में देर लगेगी। इस बीच में एक नज़र खंडर के निकट से देख आती हूँ, और अंदर चलकर देखना चाहिए। यह हवेली का कॉरिडोर, आगे कमरे होंगे। ओ, यह कैसी आवाज़ है? कोई नहीं है, लगता है मेरा वहम था। फिर वह आगे चल पड़ी। इस कमरे में भी देखना चाहिए। जैसे वे कमरे के निकट पहुंची, उस उप कितनी बदबू है। अचानक, कौन? कौन हो? मैं मारा माची हूँ, इस हवेली का मालिक। मेरे निकट ना आना। हाँ हाँ, यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। मैं गोली चला दूंगी। प्रताप उस समय तालाब पर बैठा था। अरे यह गोली चलने की आवाज़ है। सोनिया, वो पता नहीं किस पर गोली चला रही है वह। अचानक, आह, उधर खंडर में। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे नहीं मार सकती। हाँ हाँ हाँ। आह, दूसरी ओर। ओह सोनिया, सोनिया कहाँ गई? कहीं हवेली में न चली गई हो? सोनिया, सोनिया तुम कहाँ हो?
सोनिया। फिर जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, हे भगवान! सोनिया, तुम क्या हो गया? तुम्हें उठो, इसे तुरंत डॉक्टर के पास वापस शहर ले जाना होगा। वो कार के रेडिएटर में पानी डालने के बाद वह वहां से रवाना हो गया। जैसे ही जंगल के बाहर निकले, प्रताप, क्या हुआ डार्लिंग, तुम होश क्यों बेहोश क्यों हो गई थी? प्रताप, मैंने इस हवेली में मारा मच्छी का प्रेत देखा। उसने मुझे पकड़ लिया था, मैं बेहोश हो गई। तुमने वहम लगा होगा, या फिर तुमने किसी जंगली जानवर को देखा होगा। प्रेत प्रेत नहीं होती। नहीं प्रताप, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे देखा था। लगता है डर के कारण तुम्हारे दिमाग पर असर हुआ है, पहले तुम्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। नहीं प्रताप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सीधे घर चलो, आराम करना चाहती हूँ। कुछ देर बाद वे घर पर पहुंचे। सलाम मालिक। सलाम मालिक किन। कुछ देर बाद सोनिया उस घटना को भूल गई और घर संभालने में व्यस्त हो गई। दिनों, तुम हटो, साहब के लिए चाय बनाती हूँ। जी मालकिन। सोनिया, मैं जरा कचहरी तक जा रहा हूँ, जल्दी आना, खीर बना कर रखूंगी। और इस तरह समय बीतता गया। कुछ दिन बाद सोनिया को एक पुत्र ने जन्म दिया। मुबारक हो बेटा, आपको भी। प्रताप के बेटे का नामकरण बड़ी धूमधाम से किया गया। हमारे बेटे का नाम भानु प्रताप होगा। बहुत अच्छा नाम है। नाम के कारण ही कुछ दिन बाद एक रात प्रताप अपनी स्टडी में कुछ काम निपटा रहा था और सोनिया अपने बच्चे के साथ बेडरूम में सोई हुई थी। अचानक घुर्र, सोनिया की नींद गहरी नींद सो रही थी। तब घुर्र, तभी, अरे भानु कहाँ गया? घुर्र, हे भगवान, यह क्या देख रही हूँ? घुर्र, सोनिया की चीख सुनकर वहाँ वहाँ, क्या हुआ सोनिया? सोनिया, होश में आओ सोनिया। क्या हुआ सोनिया, तुम चीखी क्यों? भानु प्रताप। भानु तो यह तुम्हारा लेटा हो तुम्हारे पास, मगर यह छत पर था। वाट ए रबिश, सपना देख रही थी क्या? मैं सच कह रही हूँ प्रताप, यह कुछ देर पहले छत पर रेंग रहा था। मेरे सामने इसने एक छिपकली पकड़ी और उसे खा गया। कैसी गंदी बातें कर रही हो? यह नन्हा साबालक छत पर कैसे जा सकता है? लेकिन मैं सच कह रही हूँ, सपना देखा होगा। चलो अब सो जाओ। काश वह सपना ही होता प्रताप। उस घट उस दिन के बाद हवेली में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। एक सुबह, अरे बिल्ली को क्या हुआ? किसी आवारा कुत्ते का काम लगता है, वह रात को बाग में घुस आया हुआ। ऐसा ही लगता है मालिक, मैं इसे बाहर फेंक आता हूँ। और एक रात जब प्रताप काम से बाहर गया हुआ था, अरे भानु कहाँ गया? भानु इस समय कोठरी के पिछवाड़े में बने खरगोशे के पिंजरे में खड़ा था। गुर्र, खचाक, और कुछ ही देर में पिंजरे के सारे खरगोशों को मार डाले। उधर भानु को ढूंढते हुए सोनिया जैसे ही कोठी के बाहर निकली। प्रताप, तुम? हाँ, काम जल्दी निपट गया इसलिए घर लौट आया, लेकिन तुम कहाँ जा रही थी? प्रताप, भानु कमरे में नहीं है, पता नहीं वह कहाँ चला गया। क्या कह रही हो? चलो देखता हूँ। और कमरे में घुसते ही, यह रहा। अरे, इसे कौन ले आया? आजकल तुम सपने बहुत देखने लगी सोनिया। नहीं प्रताप, मैं सोच सच कह रही हूँ। डोंट बी सिली सोनिया, जाओ भानु को चुप कराओ, शायद भूखा है बेचारा। मुझे तो इस बच्चे से डर लगता है। सुबह, मालिक मालिक, क्या है दिनों? गजब हो गया मालिक, किसी जानवर ने हमारे सारे खरगोश मार डाले। क्या? हे भगवान! पिंजरा का दृश्य देखकर हैरान रह गया प्रताप। पिंजरे का दृश्य देखकर प्रताप हैरान रह गया। उप लगता है किसी वैसी जानवर ने मारा है। मगर प्रताप, पिंजरा तो बाहर से बंद है, फिर जानवर भीतर कैसे घुस गया होगा? नेवला भी खरगोश को मार देता है, शायद नेवला अंदर घुसा हो। लेकिन प्रताप, नेवला तो अपने शिकार का मांस खा जाता है, जबकि खरगोश को खाया नहीं गया। तुम इस बारे में सोचकर परेशान मत हो, भीतर चलो। प्रताप, लगता है हमें किसी मुसीबत में फंसने वाली है। तुम बेकार में डर रही हो, आओ भीतर चले। अगली रात, कुछ ही देर बाद, जागते रहो। प्रताप बाबू कह रहे थे कि आज रात कोई जानवर उसके बाग में घुस गया। आज यहाँ नजर रखूंगा। उस खंबे से टेक लगाकर बीड़ी खींच लेता हूँ। जैसे ही वह खंबे के निकट पहुंचा, यह क्या भला है गुरु? हा हा हा, ई नहीं। अगली सुबह, किसी जंगली जानवर का काम लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, इस क्षेत्र में कोई जंगली जानवर आ गया है। पहले मेरे पालतू
जानवर मार डाले। मैं आज ही क्षेत्र में पुलिस गश्त का प्रबंध करवाता हूँ। उसी दिन दोपहर को अलख निरंजन। प्रणाम महाराज। भानु को झूले के निकट पहुंचकर साधु बुरी तरह चौंके। नहीं, क्या हुआ महाराज? अनर्थ, यह तो बड़ी गड़बड़ है। क्या हुआ महाराज? साधु बाबा उसे एक ओर ले आए। यह बालक इंसान नहीं पुत्री, तेरी कोख से एक शैतान ने जन्म लिया है। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? साधु बाबा ने उसे कुछ देर तक कुछ समझाया और एक मंत्र पढ़कर हवा में हाथ ऊंचा किया। तू शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन यह कील अपने पास रख ले। यह शैतान को समाप्त करने का अस्त्र है। जब उसे खत्म करना चाहो तो कील उसके दिल में गाड़ देना। सोनिया को भयभीत और असमझ छोड़कर साधु बाबा वहां से चले गए। शाम को सोनिया प्रताप को महाराज की कहानी के कही बात बताई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सोनिया? खबरदार जो तुमने मेरे बेटे को इस के बारे में ऐसी सोची। उसी श्याम प्रताप अपने स्टडी में बैठा कुछ काम निपटा रहा था। महाराज सच कह रहे थे, यह सचमुच शैतान की औलाद है। उधर प्रताप किसी काम से स्टडी से बाहर निकले। भानु, अगले क्षण, तुम सचमुच शैतान हो? हाँ हाँ हाँ, मैं तेरी संतान नहीं हूँ, मैं मारा माची हूँ। मारा माची? हाँ, और अब तुझे खाऊंगा। छोड़ दे, मुझे प्यास लगी है। मेरी प्यास सिर्फ तेरे खून से बुझेगी तभी। ठहरो, तुम यहाँ क्यों आई हो माँ? मैं अपने खून से तेरी प्यास बुझाने आई हूँ। नहीं, मारा माची अपनी माँ का खून नहीं पी सकता। तुझे आज मेरा खून पीना ही होगा। तुम यहाँ से चली जाओ माँ। तभी सोनिया का हाथ तेजी से घूमा और खचाक, नीचे गिरते ही प्रेत का शरीर मृत शिशु के रूप में ले चुका था। प्रताप, होश में आओ। प्रताप, यह हमारा बेटा नहीं। मैं समझी उस रात जंगल में शैतान मारा माची हमारे बेटे की हत्या करके उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। बस सोनिया, मैं सब समझ गया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। सुबह सुबह जो भी है वो, इस बच्चे को जन्म तो दिया था, इसके अंदर बुरी आत्मा अब निकल चुकी है सोनिया। कल हम इस अपने पुत्र की तरह अंतिम संस्कार करेंगे। उसके बाद इन सारी घटनाओं को एक बुरा सपना समझकर भूल जाएंगे। समाप्त दोस्तों।